अब एक स्टेप इससे और आगे चलते हैं कि ठीक है, ये 7 मकासद तो हैं, तहरीक ने इन मकासद के तहत क्या किया है? तहरीक ने इन मकासद के तहत क्या किया है? तो तहरीक ने इनके मकासद के तहत बहुत कुछ किया है, जिसको यहाँ पे बयान करना यकीनन नामुमकिन है इतने वक्त में। उसके लिए ये 3 लफ्ज आप ज़हन नशीन रखें कि तहरीक ने क्या किया। तहरीक ने पहले तौर पर तकरीरी खिदमात दी है लोगों को। कौन सी? तकरीरी। दूसरी है तहरीरी, और तीसरी है तंजीमी। इन 7 मकासद को पूरा करने के लिए तहरीक और कायदे तहरीक ने पहला काम किया तकरीर के जरिए। क्या किया? तकरीर के जरिए। तकरीर के जरिए। और तकरीर के जरिए क्या किया कि 6500 कितने 6500 मौजुआत पर तकरीरें हैं। माशाल्लाह। 6500 मौजुआत पर। एक है कि अमूमन जैसे हमारे साथ होता है कि रबीउल अव्वल आए या रमजान आए या मुहर्रम आए, हम एक तकरीर तैयार करते हैं और पूरे पाकिस्तान में वही सुना के आते हैं जी। ठीक, उसमें कोई कमी बेशी थोड़ी बहुत कोई फर्क आ जाता है, लेकिन 80% वही तकरीर होती है। 80% वही तकरीर। क्यों? क्योंकि लोग सामने बदल जाते हैं। आज वो तकरीर मैंने यहाँ मॉडल टाउन में की, कल वही तकरीर मैंने जाके शदारा में कर देनी है, जी जी। परसों वही तकरीर जाके मैंने कसूर में कर देनी। जी काम ये भी खिदमत है दीन की, जी तो जी। लोगों को मौजू पता चल रहा है, ये भी खिदमत। लेकिन इससे बड़ी खिदमत और मुश्किल खिदमत ये है कि बंदे ने 6500 तकरीरें की हैं। कितनी? 6500। और हर तकरीर का मौजू मुख्तलिफ। माशाल्लाह। हर तकरीर का मौजू मुख्तलिफ। ये रूए जमीन पर कोई नहीं कर सका आज तक नहीं। कि एक ऐसा स्कॉलर हो जिसकी 6500 तकरीरें हों और उन 6500 तकरीरों का आपस में मौजू मिलते ही ना हो। हर तकरीर का मौजू मुख्तलिफ। हर तकरीर का मौजू मुख्तलिफ। बड़ी बात। ये पहली खिदमत है जो इन 7 मकासद के तहत तहरीक ने की है। और उनमें 6500 मौजूआत में ऐसा नहीं हमारी तरह आधे पौने घंटे की तकरीर हो जाती है। शेखुल इस्लाम साहब की तकरीर अमूमन शुरू ही 2 घंटे के बाद होती है। माशाल्लाह। ठीक हो गया ना? जी जी। कुछ फिर मौजू है जो बहुत ही नायाब है। फिर मसलन हुज्जियत हदीस वाला मौजू है, 110 घंटे का खिताब है। अल्लाह। कितने घंटे का? 110। 110। तसव्वुफ और तालीमात सूफिया है, वो 60 घंटे का खिताब है। दिफाए शेखैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक के हवाले से 48 घंटे का है। अल्लाह। दिफाए अली और मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम 14 घंटे का खिताब। अल्लाह। ठीक हो गया ना? हलकात तरबिया जो इस गुज़श्ता रमजान और इत्तिकाब में गुजरे हैं, वो उसकी 40 किस्तें हैं, घंटे घंटे की, माशाल्लाह। पौने पौने घंटे की। माशाल्लाह। कहने का मतलब यह है कि कुछ खिताब फिर ऐसे भी हैं कि जो दर्जनों घंटों पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक हो गया ना? जी जी। दूसरी तकरीर के बाद दूसरी खिदमत वो तहरीर है। वो क्या है? तहरीर। कि शेखुल इस्लाम साहब ने तकरीबन 1200 किताबें लिखी हैं। माशाल्लाह। कितनी? 1200। कितनी? 1200। जिसमें से थे 630 के करीब छप चुके हैं। 630 31 वो छप चुकी हैं, लोगों के पास मौजूद है। आपने जो लिखी है वो कितनी है? 1200। जिसमें से हाल ही में गुज़श्ता रबीउल अव्वल में आपने तफसीर भी मुकम्मल की कुरान पाक की। वो तफसीर 28 जिल्दों की है। कितनी? अल्लाह। सिर्फ अरबी में। किसमें है? अरबी। जब उसमें उर्दू तर्जमा आ जाएगा तो वो पता नहीं 60-70 जिल्दें हो जाएंगी। ठीक हो गया ना? 1200 कितनी है किताबें। फिर इसी तरह आपके साहबजादगान की, डॉक्टर हसन साहब की भी तकरीबन कोई 10-12 किताबें हैं जो आपके बड़े साहबजादे हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर हुसैन साहब जो छोटे साहबजादे हैं, उनकी 36 किताबें जो लिखी हैं उन्होंने। उसके बाद है तंजीमी खिदमत। क्या है? तंजीमी। कि ये जो तहरीके मिनहाजुल कुरान जो कहाँ लाहौर से शुरू हुई, समनाबाद से, ये आज दुनिया के 90 मुल्कों में अपना नेटवर्क रखती है। माशाल्लाह।
कितने मुल्कों में? 90 मुल्क। जैसे पाकिस्तान में तंजीम है वैसे कितने मुल्कों में? 90 मुल्कों में। 90 मुल्कों में। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहां अलल ऐलान तंजीम नहीं बना सकता कोई भी, सिर्फ मिनाजुल कुरान नहीं बल्कि कोई भी नहीं बना सकता। उन ममालिक में क्या है कि वो 90 के बाद वो तकरीबन 15 ममालिक हैं। कितने हैं? 15। लेकिन दावत का काम हमारा वहां भी जारी है। माशाल्लाह, दावत का काम वहां भी जारी। जब उनकी हुकूमती पॉलिसी होगी कि तंजीम कोई बना ले तो फिर वहां भी बना ले। जी जी। बस सऊदी अरब में कोई तंजीम नहीं बना सकता, कोई तंजीम नहीं बना। वहां हमारी भी नहीं बनी हुई। इंडिया में हम अलल ऐलान तंजीम नहीं बना सकते। बात समझ आ रही है? लेकिन दावत का काम हमारा वहां जारी। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया वो अपना काम कर रहे हैं। शेखुल इस्लाम साहब की यही किताबें तकरीबन उन्होंने 300 किताबें हिंदी में तर्जुमा कर दिया उनका। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना वो हिंदुस्तान से उसे छाप रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक हो गया। ये तहरीक ने इन 7 मकासद को पूरा करने के लिए ये बड़े 3 काम किए। तकरीर की, तहरीर लिखी और जी। आखिरी सवाल है कि आपके ज़हन में कोई एक काम ऐसा आए, क्या एक काम कोई ऐसा, एक काम ऐसा आए जो आपको ये लगे कि इन मकासद से हटके, वो आप बता दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहले मैंने कहा ना किसी जमात या तंजीम को समझना हो तो उसका पहले मंशूर या उसके मकसद पता करें। बिल्कुल मकासद। आपको 80% जमातों के मकासद ही नहीं मिलेंगे। ये मैं पढ़ के आपको कह रहा हूँ, 80% जमातों के मकासद ही कोई नहीं है कि वो बनी क्यों है। और जिनके मकासद मिलेंगे उनके काम चेक करें, मकसद और काम आपस में मिलते ही नहीं। मकसद और काम आपस में, मकसद कोई और होता है, काम वो आजकल कोई और कर रहे हैं। वो देखते हैं कि जिधर हवा का रुख है ना वो काम वही शुरू कर देते हैं। मिनाजुल कुरान ने क़याम से पहले अपने मकसद तय किए और आज तक कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो अपने मकासद से तहरीक ने हट के किया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कुछ भी किया है वो अपने मकासद के अंदर किया। यही इस तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। अल्लामा साहब की किताब जो है ना तसव्वुफ के बारे में, उसका नाम देख लीजिए। किसके बारे में? तसव्वुफ किताब का? हाँ जी, एक कागज पर लिखते हैं, मुझे बाबूजी हमको बता देंगे। हाँ, वो किताबां तो लिखे नहीं, वो तो लिख लांगे, लिख दे देंगे तो लिख के लिख दे जी बेशक। के बारे में कम से कम कोई 12 किताबें हैं। अल्लाह, 12 किताबें। इधर कोई किताब हो ना कायदे मोहतरम की पढ़ी हुई? नहीं वहाँ है जी, इसमें अपना गोशत दरूद में है। उसके आखिर पर फहरिस्त है किताब। हाँ वो बता देंगे, वही बताया ना जी, वो देख के बता देंगे। उस फहरिस्त के अंदर एक उन्वान बना हुआ है तसव्वुफ का। कौन सा? तसव्वुफ। उसके नीचे किताबें बड़ी हैं। ठीक है, उसमें देख लें। और सोबते हैं। जी जी। हकीकत है, तसव्वुफ है, उसने अहवाल है, जी जी। उसने आमाल है, खशियत इलाही है। इस तरह की वो सारी किताबें आपको नीचे नजर आ जाएंगी। तो सारी हम बाबा जी ने देख कर देखना। चलें जी, कोई सवाल है तो पूछें। पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेज है इसकी? मिनाज ब्रांचेस से मुराद क्या ले रहे हैं? इदारे कितने हैं इस तरह? पाकिस्तान के हर ज़िले में तंजीम है, हर तहसील में तंजीम है, और 50% यूनियन काउंसिल में भी तंजीम है, मर्दान में भी तंजीम है, ठीक है, कोहाट में भी तंजीम है, और डेरा इस्माइल खान में भी है, पेशावर में भी है, सिटी की, सवात में भी है, और अपना नाम बता लें बस। हाँ वो असल सवाल थे होने दे। हम पढ़ता ही है ना। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, दे चुके हैं पहले। मोहम्मद मिनाजुद्दीन कादरी जी। गुजर खान वालों को क्या हो गया? अच्छा, सामने बैठ गए हो जी, और टिक लिए इसकी।